नमस्कार दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को शेयर कर देना। आज का हमारा क्वेश्चन है 4.3 का पहले का दूसरा भाग। 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन हमसे पूछा क्या है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। अगर अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। पहले हम इसका निकाल लेते हैं मानक रूप। ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए का मान कितना आया 2, बी का 1, सी का -4, डी इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। डी इज इक्वल टू बी का मान कितना दिया है, बी का मान दिया 1, 4, ए का मान 2, सी का मान 4 माइनस के 4। डी इज इक्वल टू 1 का 1, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। डी इज इक्वल टू प्लस 32 और प्लस 1 33। हमारी संख्या है प्लस में, और मैंने आपसे कहा था हमारी संख्या प्लस में आती है या शून्य आता तो उसका अस्तित्व होता है, और जो माइनस में आती है उसका अस्तित्व नहीं होता है। अतः इसका अस्तित्व है, अतः इसका अस्तित्व है, अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है, तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। पूर्ण वर्ग विधि द्वारा 2x² पहले हमें इक्वेशन लिखनी है, प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब सवाल यह होता है कि पूर्ण वर्ग विधि होती क्या है। पूर्ण वर्ग विधि होती है इस x के साथ जो वैल्यू दी होती है 2, 4, 6, 8, उस संख्या से हमें इन सब में डिवाइड करना होता है। तो हमें संख्या की दी है 2, तो हमें लिखना पड़ेगा, लिख के भी देना है ये 2 से भाग करने पर 2x² अपॉन 2 प्लस x अपॉन 2 माइनस 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। 2 से 2 कट गया, 2 से 2 दूनी 4, x² प्लस x अपॉन 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x² प्लस x अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। अब सबको पता होगा अगर x के साथ कोई वैल्यू नहीं दी है तो उसके साथ क्या है, उसके साथ 1 है। अगर यहाँ हमारा 4/2 भी होता या 6/2 भी होता तो उसकी मल्टीप्लाई हम 1/2 से कराते, क्योंकि ये नियम है। तो ये हमारे क्या है 1/2, 1/2 की 1/2 से मल्टीप्लाई करानी है और फिर वर्ग करना है। 1 की मल्टीप्लाई 1, 2 2 जा 4 और इसका वर्ग, 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, 4 का वर्ग होता है 4 चौक 16, यहाँ ना 1/16। 1/16 को हम इस साइड भी जोड़ेंगे और इस साइड भी जोड़ेंगे। x² प्लस x अपॉन 2 प्लस 1/16 इज इक्वल टू 2 प्लस 1/16। ये जो हमारा बना है, ये हमारा होल क्यूब बना है। किसका बना है ये? x प्लस 1/4 का होल क्यूब। सर ये तो हमें समझ में नहीं आया ये कैसे बना, तो मैं आपको ये सिद्ध करके बताता हूँ कैसे बना। मैं आपको भी सिखाता हूँ। ये यहाँ जगह नहीं है मेरे पास, तो मैं ये साइड रब कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। x प्लस 1/4 होल क्यूब। एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है? a² प्लस b² प्लस 2ab। ये हमारे पास ये है और b हमारे पास ये है। x प्लस b प्लस 2ab। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास x है, b हमारे पास 1/4। x का x² हो जाएगा प्लस 1/4 का प्लस 2 1/4x 2 x² प्लस 1/60
प्लस 1/2x। इसे हम सही से लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस 1/60। एक्स स्क्वायर 1/2x 1/2x 1/60 1/60। ठीक, बिल्कुल राइट है, ये इसका ही होल क्यू है। अब आप समझ गए होंगे ये कैसे बना, आप इसे देख लेना, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर ये रफ कार्य है हमारा, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा बस ये। अब मैं अपना सवाल कंटिन्यू करता हूँ। इजिकल टू 2 + 1/60। इससे आगे मैं यहाँ करता हूँ x + 1/4 इजिकल टू 16 एलसीएम लिया हमने, 16 दूनी 32 + 1 x + 1/4 का होल क्यू इजिकल टू 33/60। x + 1/4 इस रूट को हटाकर हम इस पे लगा देते हैं 13/60 रूट x + 1/4 इजिकल टू, ये तो रूट में हो गया क्योंकि इसका वर्ग नहीं होता, इसका वर्ग होता है 4। ठीक, x इजिकल टू इस 1/4 को हम इस साइड ले आते हैं, मतलब राइट हैंड साइड में ले आते हैं, तो ये माइनस की हो जाएगी -1/4। अब हमें करना क्या, अब हमें करना है प्लस चिन्ह लेने पर और एक माइनस चिन्ह लेने पर। प्लस चिन्ह लेने पर इससे आगे मैं यहाँ करता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। हमारे पास वैल्यू क्या, वैल्यू हमारे पास ये है प्लस 33/4 -1/4। हमारी क्या वैल्यू है निकल के 33/4 -1/4। एलसीएम सेम है 4 33 -1, ये हमारा आंसर है। अब लेंगे हम क्या, माइनस चिन्ह लेने पर -33/4 -1/4। हमने 4 एलसीएम लिया और -33 -1, ये हमारा प्लस चिन्ह लेने पर ये आया और माइनस चिन्ह लेने पर हमारा ये आया। ये हमारा 4.3 का दूसरा भाग कंप्लीट हो चुका है। एंड वीडियो कैसी लगी आपको ये कमेंट में बताना, एंड वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना। धन्यवाद।